राधे राधे डिवाइन सोल पीपल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की जो डाउनलोड हुई है मुझे रीडिंग, वो ये है कि लोग आपको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, दुश्मन हो, ठीक है? आपसे चिढ़ सकते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चिढ़ सकते हैं, नफ़रत कर सकते हैं, पर नज़रअंदाज जो करना होता है ना, वो नहीं आपको कर सकते हैं। सो ऐसी क्या खास बात है आपके अंदर, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नज़रअंदाज होने नहीं देती है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सारी राशियों के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं है। सो चलिए, और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड। देखो, हर चीज़ के लिए आप भी अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करो। जिस चीज़ का आप शुक्राना अपनी ज़िंदगी में शो करते हो ना, वो चीज़ आपकी तरफ और ज़्यादा मात्रा में आती है, जिस चीज़ की शुक्रिया अदा आप करते हो। सो आपको दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से भी कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, रीडिंग को इतना पसंद करते हो, ठीक है? और जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, जितनी चीज़ें आप जितना मुझसे प्यार करते हो, इतना प्यार आपकी तरफ भी 100 टाइम्स होकर के ब्लेसिंग्स 100 टाइम्स आपकी तरफ जाए, ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए। ओके, सो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, लोग उन्हें क्यों नहीं नजरअंदाज कर पाते। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। Knight of Swords, okay. Two of Cups, okay. पता है, एक मूवी का डायलॉग है, आपने सुना होगा, कि चाहने वालों के दिल में मैं रहता हूँ और नापसंद करने वालों के दिमाग में। आप भी कुछ वैसे ही हो, ठीक है? आपकी भी ऊर्जा कुछ वैसी ही है कि जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में तो खैर आपका राज है ही, पर जो लोग आपको नापसंद करते हैं ना, उनके दिमाग में भी आपका राज है। मतलब साधारण नहीं हो कि लोग बस ऐवे ही है, छोड़ देंगे, नहीं ध्यान देंगे ना, ऐसी बात आपके अंदर नहीं है। 5 ऑफ कप्स है, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of Pentacles, King of Swords, Knight of Cups। क्या कहा था मैंने? चाहने वालों के दिल में आपका राज है और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी आपका राज है। ये नहीं है कि लोग आपको आसानी से नजरअंदाज कर दे, आसानी से आपको भुला दे। आप वो पर्सन निकलो जिसके पास, जिससे कोई मिले तो भूल जाए, अरे कौन, पता नहीं, याद नहीं है, या मोहल्ले टोले में कहीं रह रहे हो, कॉलोनी में रह रहे हो, किसी सोसाइटी में आप रह रहे हो और आपको लोग पहचानते ही नहीं है। 10 आदमी आपको जानते ही नहीं है, आपके समाज के लोग आपको जानते नहीं है, आपके घर के लोग भी आपको बस ऐसे समझते नहीं। आपकी शख्सियत यहाँ ऐसी नहीं है। ओके, सो यहाँ मुझे क्लू मिल चुका है कि क्यों आपको लोग आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात की जाए अगर आपकी पर्सनालिटी की ना, तो आपका नाम बिना जाने, आपके बारे में अगर बात की जाए तो आपका नाम भी अगर कोई ना जाने, आपके बैकग्राउंड के बारे में भी कोई ना जाने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस फैमिली से बिलोंग करते हो, किन से रिश्ते में आप लगते हो, किन के बेटे हो, किन के, मतलब अपने हिसाब से आप देख लो, ठीक है? कोई कुछ आपके बारे में जाने या ना जाने, ठीक है, फिर भी इन बातों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर एक सन की तरह है। आपकी पर्सनैलिटी में एक वो चार्म है, एक वो ऑरा है कि जो लोगों का ध्यान जो है ना खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लेता है। और पता है उल्टा और क्या होता है कि जब आप किसी अनजान इंसान से मिलते हो, जो आपके लिए अनजान हो, जिसके लिए आप अनजान हो, और आप अगर उन्होंने आपको एक नज़र देख लिया या आपकी बातें सुन ली, तो फिर वो दूसरों से पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा ये कौन था? अच्छा ये कौन थी? ठीक है? ये होता है आपके साथ। 110% ये चीज़ आपके साथ है।
बिल्कुल है। और यही आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा ख़ास बनाती है कि जिसकी वजह से लोग जो है आपको नज़रअंदाज़ नहीं कर पाते हैं। आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा ओज है कि आपके बिना बोले, बिना अपने आप को एक्सप्लेन किए, बिना अपने बारे में बताए, ये बता देती है कि आप साधारण नहीं हो। मेबी आप हो सकता है सुंदर हो, खूबसूरत हो सकते हो आप, ठीक है? खूबसूरत इंसान हो सकते हो, सुंदर हो सकते हो, पर यहाँ पर आपकी फिज़िकल पर्सनैलिटी की बात तो चलो खूबसूरती है तो वो और प्लस पॉइंट ऐड कर रही है। पर यहाँ पर आपकी जो एक पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी एक अंदरूनी चीज़ होती है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पर निखर कर के लोगों को दिखती है, ठीक है? आपके शख्सियत में। हुँ। आपके फेस पर जो है ना वो एक अलग सा चार्म देती है। एक ऐसा ऑरा है आपके पास कि आपके आस-पास, ठीक है? पहले हो सकता है कुछ लोग पहले ऐसे एनर्जी में नहीं थे, अब आप इस एनर्जी में हो, पर हो 110% आप इस एनर्जी में हो, जहाँ पर कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है ना, आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस आ गया है या है, शुरू से आपके अंदर जो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर झलकता है। आपको कहीं किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोगों को आपको देखकर ही खबर लग जाता है कि ये इंसान अपने आप में इतना सक्षम है, इतना अपने आप में कॉन्फिडेंट है ये इंसान कि इसको किसी की ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ सकती। अपने आप में मतलब एक तरह से इस तरह का ऑरा कि कई लोग तो आपके आस-पास आने के बाद खुद को नर्वस फ़ील करने लगते हैं। अगर आप उस जगह पर, उस सिचुएशन पर हो जहाँ पर और भी लोग हैं, तो कुछ लोग आपके रहने पर वहाँ पर खुद को नर्वस फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको बिल्कुल अनकम्फ़र्टेबल लगने लगता है आपके सामने। अपने आप को वो कुछ भी नहीं समझने लगते हैं आपके सामने। आप क्या उनको फ़ील कराओगे? लोग क्या उनको फ़ील कराएँगे? कुछ लोग ऐसे हैं आपके आस-पास जिनको खुद ही अपने आप में हीन भावना आ जाती है आपके आस-पास होने की वजह से। ये है आपकी पर्सनैलिटी का दम। ये है आपके ऑरा का दम, जिसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से लोग आपको आसानी से नज़रअंदाज़ नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर जो एक साहस दिखता है लोगों को, वो जो है वो आपके चेहरे पर भी नज़र आता है। और जिसकी वजह से लोग एक बार आपको कुछ भी बोलने से पहले भी ना सोच समझ करके ही बोलते होंगे। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे आपके लिए। कोई आपका नाम जाने ना जाने, पर जब कभी आप कहीं से जाते हो ना तो एक बार आपकी पर्सनैलिटी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। कोई भी इंसान हो, एक बार तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर आप लोगों जैसे लोग आपको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे कि अच्छा कौन है, नहीं है, तो कई लोगों का होता है कि अच्छा आया गया, नहीं आइडेंटिफ़ाई कर पाए तो कोई बात नहीं, चला गया वो इंसान। नहीं, आप वो पर्सन हो जिसके बारे में लोग जो है ना खोज खबर भी निकालते हैं कि अच्छा वो था कौन? अच्छा वो पर्सन था कौन? अच्छा वो कौन था? ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर निकल कर के आ रही है। सो आपकी जो चीज़ है ना ये पर्सनैलिटी, ये लोगों को नज़रअंदाज़ नहीं होने देती है। चाह करके भी आपको नज़रअंदाज़ ना कर पाएँ, ठीक है? ये ऐसी शख्सियत है आपकी, तो फिर तो ऐसे तो भई इम्पॉसिबल ही है। हुँ। और सबसे बड़ी बात पता है यहाँ पर क्या है? कि आप कभी भी खुद से एफर्ट नहीं लगाते। कई लोग होते हैं ऐसे हमारे इर्द-गिर्द में कि जिनकी मतलब जो बहुत प्रयास करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि इस तरीके से रखेंगे, चाहे फिज़िकली हो, चाहे अपना बोली स्वभाव हो, एक बनावटी तरीके से, और उसको बना करके वो एक्चुअल में है नहीं, पर वो कहीं न कहीं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो अपने आप को लोगों के सामने ऐसा जताते हैं, ऐसा बताते हैं कि महान है, हम तो भाई ऐसे हैं, वैसे हैं, मतलब एक शो ऑफ करना, ठीक है? जबरन, ज़बरदस्ती अपने आप का खुद का एडवर्टाइज़मेंट करना, एक तरह से समझ लो कि खुद का प्रचार करना, एक नकली चेहरा लगा करके। पर यहाँ पर आपके साथ क्या है कि आप एक ऐसी शख्सियत है आपके अंदर जिसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बर्थ उसके पास वो चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिली है। आपको गॉड गिफ्टेड ये पर्सनैलिटी मिली है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ब आपको आपको डिवाइन की तरफ से वो एनर्जी रिसीव हुई है, ठीक है? आपने अपने कर्मों से कमाया है वो एनर्जी, आपकी पर्सनैलिटी को वो एनर्जी आपके कर्मों से मिली है, आपके अच्छे कर्मों से मिली है, आपको डिवाइन की ब्लेसिंग से मिली है वो पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से लोग आपको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, ठीक है?
भूलना तो दूर की बात, नज़रअंदाज कर जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। हुँ। मुझे लगता है कि आपके आस-पास ना आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली हुई है। आपको काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग आपको एडमायर करते होंगे, आप आपसे इंस्पायर भी होते होंगे। आपने अगर कुछ किया है अपनी लाइफ़ में या कुछ कर रहे हो, इवन आप अपनी फैमिली भी सँभाल रहे हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? महिला है, पुरुष है, कोई मतलब नहीं है, पर आप जिस तरीके से अपने घर को एक छोटी-सी बात से लेकर के एक बड़ी से घर से लेकर दफ्तर की बात हो, काम-काज की बात हो, बच्चों की परवरिश की बात हो या फिर अपने रिश्तों को सँभालने की बात हो, अपने घर के काम-काज की बात हो, चाहे जो भी चीज़ जो भी सिचुएशन है, बट मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स में एक ऐसी चीज़ देख रही हूँ ना कि मेंटल एबिलिटी आपकी इतनी अच्छी है, इतनी सोच समझ आपकी अच्छी है ना कि जिसको मात दे पाना इतना आसान ही नहीं है, ठीक है? जल्दी आप कहीं चूक जाओ, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे गलती हो जाए जल्दी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, पर मुझे देखो जो एनर्जी रिसीव हो रही है वही मैं बता रही हूँ कि बहुत जल्दी आपके काम में आपसे चूक हो जाए, आपकी दायित्व में आपसे चूक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा लोगों को भी फ़ील होता है, ऐसा लोगों को भी फ़ील होता है, मुझे भी फ़ील हो रहा है और लोगों को भी फ़ील होता है आपको देख कर के। आपकी चुस्ती-दुरुस्ती, आपके काम-काज, आपका तेज दिमाग, आपका जो एक कहते हैं ना कि एक चाक वाला इंसान, हर चीज़ के लिए अलर्ट रहने वाला इंसान, तो लोग आपको हाव-भाव आपके नोटिस करते रहते हैं कि आप किस तरीके से हो, कहीं भी रह रहे हो तो 4 लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। और जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जब आप इतने तेज तर्रार हो, इस तरीके से सब कुछ समेटने वाले सब कुछ सँभालने वाले पर्सन चूक कैसे हो सकती है इस इंसान से? और इसी के वजह से आप नज़रअंदाज नहीं हो सकते हो, किसी भी पर्सन से चाह करके भी आपको नज़रअंदाज ना कर सके वो इंसान। इस तरह की शख्सियत है आपके पास। आप हो सकता है यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हो, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम है सोसाइटी में, फैमिली में, इवन फैमिली में ही, परिवार में ही आपको बहुत लोग आपके नाम से जानते होंगे कि हाँ, ये है। आपको किसी दूसरे के जैसे दूसरे के इट मीन्स कि जैसे हमारे पापा के, हमारी माँ के, हमारे के मतलब रिश्तेदारों के नाम के साथ जोड़ कर के नाम बोला जाए, तो फलाने के परिवार से, हाँ, उसका बेटा है, हाँ, उसकी बेटी है, हाँ, उसकी बहू है, हाँ, उसका पोता है, उसकी पोती है। नहीं, यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बात कर रही हूँ कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, आप वो पर्सन हो, जिसको नज़रअंदाज करना मुश्किल है। आपकी खुद की जो एक पर्सनैलिटी है, जो पर्सनैलिटी आपको ना तो परिवार की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, ना तो आपको समाज की बात कर रही हूँ, जो इसने आपको दिया, नहीं। आपकी खुद की वो पर्सनैलिटी चाहे वो आपने खुद से डेवलप किया है या बाय बर्थ आपको मिला है, पर आप नज़रअंदाज करने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। सोशल मीडिया पर थोड़े से फेमस हो सकते हो आप, यहाँ पर मुझे दिख रहा है और नहीं हो फिर भी कई लोग देखो आपको पता है एक ऐसे पर्सन हो जो जिनको काफ़ी लोग पसंद भी करते होंगे, काफ़ी लोग पसंद करते होंगे। इट मीन्स देखो लव की बात अगर की जाए, प्यार-मोहब्बत वाली बातों में अगर बात की जाए, परिवार है, समाज है, घर है, बच्चे हैं, सब पसंद करते हैं। पर अगर बात की जाए कि जो एक टीनेजर वाली जो लाइफ़ होती है ना, उस लाइफ़ में भी कई लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते होंगे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते होंगे। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर के आ रही है मुझे। हुँ। साथ ही मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी करते हो, ठीक है? चाहे जो भी आपका काम हो, वो आप इतनी शिद्दत से करते हो ना, इतनी शिद्दत से कोई भी काम हो आपका, वो आप इतनी शिद्दत से करते हो ना कि लोग आपको सिर्फ़ आपके नाम से ही नहीं, बल्कि आपके काम से भी जानते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटी उस तरह की है कि आपकी मेंटल एबिलिटी उस तरह की है कि आपको लोग आपके काम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं कि ये नहीं कि सिर्फ़ नाम से अच्छा फलाना है, हाँ, नहीं। देखो कहते हैं ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। सुनना इस बात को ध्यान से कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए और नाम फिर ऐसा बन जाए कि सिर्फ़ नाम से ही आपका काम हो जाए। ये बात आपके साथ मुझे 200% यहाँ पर बैठी हुई लगती है कि आपकी मेंटल एबिलिटी आपने जिस काम को अपने हाथ में लिया, उस काम को इतनी अच्छे से, इतनी शिद्दत से निभाया है ना कि कहीं न कहीं आपकी खुद की एक पहचान बन चुकी है और उस पहचान ने फिर इतना नाम कमा लिया है कि लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते। हुँ, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं यहाँ पर।
आप कहीं भी जाते होंगे ना, उस जगह की आप जान बन जाते हैं। किसी भी जगह आप अगर गए, कहीं भी अगर आपका आना-जाना होता है किसी ओकेज़न में, किसी परिवार के बीच में, तो आप वो पर्सन हो जो वहाँ की जान बन जाते हो। लोगों को बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे आस-पास में कि ऐसे कि अगर वो आ भी गए, चले भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब नो मैटर, मैटर ही नहीं करता वो इंसान। पर आप ऐसे हो कि मतलब उ आपका रहना, एक तो आप पहले वहाँ मौजूद नहीं हो तो आपके बारे में पूछा ज़रूर जाता है कि अच्छा वो कब आएँगे? अच्छा वो कहाँ हैं? ठीक है, कब आ रहे हो? ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई केयर नहीं की जाती, जिनकी जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं की जाती। बट यहाँ पर मुझे फ़ील हो रहा है आपके लिए कि आप वो हो जिसके आने से महफ़िल में जान आ जाती है। बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आपके रहने पर आपकी महफ़िल में जान आ जाती है। लोग चिढ़ें या पसंद करें, पर नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी हो सकती है, ठीक है? बहुत ही प्यारा बोलते हो, या फिर आप मतलब एक ऐसे पर्सन हो ना, जिसके पास बहुत ही हीलिंग एनर्जी है, जिनके पास बैठने के बाद मन को शांति लगती होगी। आपसे कोई अगर अपने दिल की बात बोल जाता होगा ना, तो उसको बहुत शांति महसूस हो जाती होगी। उसको लगता होगा कि हाँ, मेरा मतलब 100% तो नहीं, पर 50% तो मेरे दुःख जो है ना वो खत्म हो गए। ये यहाँ पर एनर्जी मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है, और इसी वजह से लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो, नेक्स्ट चीज़ जो आपके बारे में है, जिसकी वजह से लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते, वो ये बात है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी को छोटा फ़ील नहीं करवाते। जिसमें आप आप उसको ये फ़ील नहीं करवाते कि तुम में ये कमी है, तुम में ये खोट है। नहीं, आप वो पर्सन नहीं हो। आप वो पर्सन हो जो लोगों को साथ में लेकर के चलते हो, भीड़ को साथ में लेकर के चलते हो, भीड़ का हिस्सा बन कर के रहते हो, पर भीड़ से अलग दिखते हो। भीड़ के देखो, मेरी बात को समझो यहाँ पर कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर। आप वो पर्सन हो जो भीड़ को लेकर के चलते हो। उस भीड़ में कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, बहुत कमियाँ भी है, बहुत खराब भी है, कोई गोरा भी है, कोई काला भी है, कोई लंबा भी है, कोई नाटा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर आप किसी को भी छोटा फ़ील नहीं कराते, हीन भावना का शिकार नहीं कराते हो। पूरी भीड़ को लेकर के चलते हो, और यही चीज़ आपको भीड़ से अलग बनाती है कि हर इंसान इसी वजह से जो आपके आस-पास है, यहाँ तक कि आपके दुश्मन, आपको नहीं पसंद करने वाले लोग भी एक मर्तबा आपका नाम लिए बगैर नहीं रहते इस मैटर पर, कि जब आपकी बात उठती है, जब आपकी बात चलती है, तो वो भी ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि उस इंसान में ये खूबी है कि वो कभी किसी में जल्दी खोट नहीं निकालता। अगर उन्हें भी कहीं से खबर लग जाए ना कि आपने कुछ ऐसा कहा है, तो एक मर्तबा वो कह देते हैं आपके बारे में कि नहीं, इतनी दूर तक इतनी ओछी बात वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकती है। ये चीज़ आपने कमाया है। आपने ये चीज़ कमाई है, ये इज़्ज़त कमाई है, ये वैल्यू कमाई है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और जिसकी वजह से लोग आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। जब इतनी प्यारी शख्सियत होगी, तो भाई कैसे नज़रअंदाज करेंगे कोई भी इंसान, जब आप किसी को नज़रअंदाज नहीं करते। आपकी शख्सियत जब किसी को नज़रअंदाज करने वाली नहीं है, मैंने कहा था ना शुरू में रीडिंग के, कि जिस चीज़ को आप जितना दुनिया में देते हो, वही चीज़ आपके पास उतना लौट करके आती है, ठीक है? अब ये आपके कर्मों पर निर्धारित होता है कि आप उसको 100 गुना अपनी तरफ खींच रहे हो या 0% अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। और यहाँ पर जितना प्यार, जितनी केयर, जितना रिस्पेक्ट आप सोसाइटी में लोगों को देते हो, ठीक है? आपको किसी से मन में गिला-शिकवा भी है अगर, आपके चेहरे पर मजाल है जो वो चीज़ दिख जाए। आप अपने चेहरे पर वो सिकन नहीं आने देते हो कि अगर आपको किसी से गिला-शिकवा भी है तो। दोस्त तो क्या, दुश्मन भी आपके ऐसे हैं ना जिनसे आप इज़्ज़त से ही बात करते हो। हाँ, दुश्मनी की चीज़ अपने जगह पर है, पर बातचीत का लेवल आप अपने अपने रिस्पेक्ट के हिसाब से रखते हो, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। एक किंग और क्वीन की एनर्जी आप में है, ठीक है? जो डिवाइनली ब्लेस्ड है। आपका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप रहने वाले पर्सन हो, जहाँ पर आपको ये चीज़, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी, जो भी व्यूअर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बिल्कुल आप वो पर्सन हो ना, देखो दिल से अगर बात करूँ ना मैं, तो
आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है ना कि मजबूत इतने हो कि किसी भी मुसीबत से टकरा जाओ, पर नाजुक भी इतने हो कि एक बात, छोटी सी बात भी चुभ जाएगी। इस तरह के आप पर्सन हो, और इसी वजह से आप अपनी जो पर्सनैलिटी को जानते हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो सामने वाले इंसान के भी जज्बातों की आप कदर करते हो, चाहे वो इंसान आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका दुश्मन हो। आप उसके भी जज्बातों की कदर करते हो कि बातचीत के लेवल को इतना ना गिराया जाए कि सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंच जाए। आप उस चीज की केयर करते हो, और इसी वजह से आप नजरअंदाज नहीं हो पाते हो। चाह करके भी आपके दुश्मन भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते, आपके हेटर्स भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। वो चिढ़ते हैं, वो आपसे भले ही बहुत चिढ़ जलन जो भी कह दो कि आपको चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, पर नजरअंदाज नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो खूबी है ना, वो आप कुछ करो ना करो उनको, आप कोई उनको नुकसान पहुंचाओ नहीं पहुंचाओ, पर उनको आपकी जो शख्सियत है ना, वो उनके ईगो को नुकसान पहुंचाती है। वो इस बात से परेशान रहते हैं कि कैसे आपकी बराबरी की जाए। इसी वजह से यहाँ पर मैं कह रही हूँ बार बार कि आपको नजरअंदाज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने ये बात जानी होगी अपने पीठ पीछे भी कि जब आप कहीं देर से जाते होगे ना, तो जरूर आपका बेसब्री से इंतजार होता है। डेफिनेटली आपको पीठ पीछे सुनने को मिला होगा कि आप जैसे कभी कहीं पहुंचे, तो सामने वाला इंसान आपको कहता हुआ मिला होगा कि अरे यार कहाँ रह गए थे, क्यों नहीं आ रहे हो, कहाँ थे, या कब आ रहे हो, क्यों नहीं आओगे। आप आ गए तो अब दिल लग जाएगा, अब मन लग जाएगा, अब हम एंजॉय कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पर मुझे आपके लिए निकल करके आ रही है, ये एनर्जी मुझे आपके लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये सब करने के लिए ना बहुत प्रयास, मैंने पहले भी कहा, बहुत प्रयास करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आपके अंदर ये चीज नेचुरली है, बाय बर्थ आपने वो चीजें जीती है। दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हो, ठीक है, भले ही कई बार इसके चक्कर में खुद आहत हो जाते हो, खुद को चोट पहुंचा लेते हो, खुद को धोखे आप खा लेते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, धोखे भी खाए हैं, बहुत टाइम आपने धोखे खाए हैं, पर आपने किसी को धोखा दिया नहीं है। इस वजह से आप नजरअंदाज नहीं हो पाते हो। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि इस पर्सन ने भले ही लाखों बार धोखे खाए हों, पर ये बात 100% तय है कि आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, आपने कभी किसी के लिए कोई षड्यंत्र नहीं रचा है, आपने कभी किसी के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं की है, आपने कभी किसी के लिए मतलब कहते ना कि घटिया जाल नहीं बुने हैं कि हाँ उसकी इमेज खराब कर दी जाए। कभी किसी के लिए आपने ये चीज नहीं की है। हाँ, दुनिया है, काम सबको करना है, सभी रहेंगे, इंसान है। अगर बहुत कमी, कुछ भी कमी ना हो तब तो भगवान ही बन जाए, पर कुछ कमी हो चल सकता है, बहुत ज्यादा कमी हो तब तो बात हो ना यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर आपको नजरअंदाज करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, खुद से कभी किसी को षड्यंत्र रच करके नहीं दिया। हाँ, इजिली मैनिपुलेट हो जाते हो, इजिली लोगों के धोखे में आ जाते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके आसपास बहुत ही ज्यादा छल कपट करने वाले पर्सन है, बातों को झूठ बोलना, और बेहद बेहद गिर के बातों को झूठ बोलना। अभी कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ पलट करके बात को पलट देंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, या मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा था। या खुद को बचाने के लिए आपको किसी भी हद तक गिरा सकते हैं, आपको किसी भी हद तक आपके सामने झूठ बोल सकते हैं, आपके इमेज को गर्द कर सकते हैं। खुद की इमेज को बचाने के लिए, खुद को सही प्रूफ करने के लिए आपको कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप वो पर्सन नहीं हो। अंदर से लोगों को, जो लोग आपको चाहे चिढ़ के नजरअंदाज ना करें, वो लोग ऐसे हैं ना जिनको ये चीज पता है, एक ऐसी बात है आपके अंदर कि वो कहते हैं ना, जुबान की वैल्यू, बात की वैल्यू, एक कॉन्फिडेंस, वो चीज जो आपके अंदर है, वो जो है ना, वो आपको स्पेशल बना देती है। और लोग इसी वजह से अंदर ही अंदर इस बात को मतलब अपने अंदर एक खामी समझते हैं। उनको अपने अंदर ये बात खामी लगती है कि मेरे अंदर क्यों नहीं है इतना ज्यादा एक स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस, ये चीज मेरे अंदर क्यों नहीं है। और इस वजह से लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं।
ये यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट चीज जो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ही ज्यादा आपको मतलब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, वो है आपकी मैच्योरिटी, आपकी एनर्जी। आप एक सेंसिबल पर्सन, आप में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है। मैंने कहा ना, इंटेलेक्ट का कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, मैच्योर एनर्जी है, बचपना नहीं है। किसी काम को अगर हाथ में लिया तो शिद्दत से करोगे, किसी रिश्ते को निभा रहे हो तो शिद्दत से निभाओगे। कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ में हो या फिर घर के और भी रिश्ते हैं, आप वो पर्सन हो जो रिश्तों में मिलावट नहीं करते। रिश्तों में मिलावट करना आपको नहीं आता है, आप नहीं करते रिश्तों में मिलावट। हाँ, सामने से कई बार ऐसी चीजें आई होंगी, उन बातों को हम अभी साइड रखेंगे, पर हाँ, आप वो पर्सन नहीं हो जो रिश्तों में मिलावट कर जाए। जिस काम को लेते हो शिद्दत से करते हो, जिस रिश्ते को निभाते हो दिलो जान से निभाते हो, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी आपके लिए रिसीव हो रही है, चूकते नहीं हो। और लोग आपको ऐसे नहीं देखते कि आज आप इसके साथ हो, ये बहुत बड़ी बात है आपके साथ, कि आज आप इनके साथ हो तो कल आप उसके साथ हो गए। मतलब एक कहावत कहते हैं ना कि जिधर पूड़ी उधर मूड़ी आपने कर लिया, कि जिधर आपको लग रहा है कि अच्छा भाई अभी उसका पलड़ा भारी है तो चलो उसके साथ हो लेते हैं, अभी वो लाइमलाइट में तो चलो उसके साथ हो लेते हैं। नहीं, आप वो पर्सन नहीं हो। आप वो पर्सन हो जिसका साथ कोई ना देना तो आप उसके साथ खड़े हो जाओगे, वो आप पर्सन हो। साथ ही साथ दल बदलू इंसान नहीं हो कि आज उसका सिक्का चल रहा है तो चलो उसके साथ चले जाते, कल उसका सिक्का चल रहा है तो आप उसके साथ चले गए। आपको पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। जब आपको ये बात तय हो जाती है ना, तो चाहे वो सही इंसान कितना ही ज्यादा परेशान हो, दुखी हो, अकेला हो, पर आप उसके साथ जुड़े हुए रहते हो। आप उसको अकेला नहीं छोड़ पाते हो, आप उसके साथ जुड़ जाते हो। और इसकी वजह से पता है क्या होता है, जिस वजह से लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते, उस इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है। लोगों की, जी हाँ, लोगों की वैल्यू आपकी वजह से बढ़ जाती है। चाहे लोग आपसे दुश्मनी करें, उनको भी ये चीज का होता है कि भाई दुश्मन है तो किसके दुश्मन है? आपके। आप वो शख्सियत है कि आपसे दुश्मनी भी निभाते हैं ना लोग, तो भी उनकी इज्जत बढ़ जाती है आपके नाम जुड़ने से। सिर्फ वहां पे आपसे अगर दोस्ती है तब तो उनका नाम बढ़ ही रहा है, पर आपसे अगर दुश्मनी भी है ना तो भी उनका नाम बढ़ता है कि भाई उसके दुश्मन है, फलाने के दुश्मन है, फलाने से दुश्मनी है। जिसको एक बार सोचना पड़ता है आपके नाम को लेने से पहले। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है आपके लिए। आप वो पर्सन हो, दल बदलू वाले नहीं हो कि आज उसके फेवर में है कल उसके फेवर में है। आज यहाँ अपना बेनिफिट देखा तो आप यहाँ बदल जाओगे, कल वहां बेनिफिट देखा तो वहां बदल जाओगे। नहीं, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े, चाहे आपको अकेला ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े, पर आप दल बदल इंसान नहीं हो। एक बार जो मन में ठान लिया तो ठान लिया। इस वजह से लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज जो आपके बारे में यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते, वो है आपकी दूरदृष्टि। किसी भी काम को, किसी भी चीज को बहुत दूर से अंदाजा लगा लेना कि आगे क्या होने वाला है। और हमेशा अपने परिवार के सक्सेस के बारे में, परिवार में कैसे सुख आएगा, समृद्धि आएगी, आपके लव्ड वन के जीवन में कैसे सुख आएगा, कैसे समृद्धि आएगी, बच्चों के जीवन में क्या बेहतरी हो। खुद के लिए तो जीते नहीं हो, ज्यादातर तो दूसरों के लिए आपका जीवन है, और उनके जीवन में कैसे क्या बेहतर होगा और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस बात में आप लगातार लगे रहते हो। गिवर की एनर्जी है, दूसरों को हमेशा देना ही जाना है आपने, दूसरों के बारे में चिंता करना, दूसरों को हमेशा देते रहना। ये एनर्जी होने के कारण ही लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। ये आप में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आप वो पर्सन हो जिनके पास कोई अगर अपनी बातें बोल देना तो समझ लो वो बातें तिजोरी में बंद हो चुकी है, वो चीजें तिजोरी में बंद हो गई है। अगर झगड़ा हो जाएगा, अगर आपसे मनमुटाव भी हो जाएगा, तो आप वो पर्सन हो जो उन बातों को कभी रिवील नहीं करोगे, आप उन बातों को भी अपने तक ही रखने वाले पर्सन हो। साथ ही साथ आपके जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो उनकी। इक्वल गिव एंड टेक में आपका विश्वास है, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर उससे कम नहीं है। एक इंसान रिश्ते में बहुत कुछ अपनी तरफ से दे रहा है, सामने वाला दे या ना दे आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपनी तरफ से कमी नहीं करने वाले पर्सन हो।
आपके रिश्ते हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से निभाते हो। आपको ये चीज़ एहसास होता है कि सामने वाले इंसान को मेरे जीवन में भेजा किस लिए गया है, उसके क्या मायने हैं। आप सामने वाले इंसान के वजूद को वैल्यू रखते हो, उनके वजूद का वैल्यू करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आपके अंदर वो खूबी है। और सामने वाले पर्सन के इमोशन को समझते हो। देखो मैं यहाँ पर सामने वाले इंसान की कोई बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये बात आपके बारे में है कि लोग आपको नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाते। आपके स्पाउस ही हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, लाख आपके साथ गलत कर ले, पर उनके दिल में ये बात जरूर है कि आप गलत नहीं हो। आपके कैरेक्टर पर किसी वक्त भी वो उंगली नहीं उठा पाएंगे। भले ही बहुत सारी बातों पर आपको बोल सकते हैं, पर आपके कैरेक्टर पर उनको भी पता है कि आप किस तरह के पर्सन हो, और इस वजह से वो आप पर कभी उंगली नहीं उठा पाते हैं। और इजीली इसी वजह से भले ही दुनिया में कहीं भी वो गुम हो जाए, पर आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते। आपके पास अगर वो सामने वाला इंसान, सामने अगर कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, अगर सामने वाला इंसान अगर उस रिश्ते में सामने से गलत हो सकता है, पर आपके साथ वो चीज नहीं है, आप गलत नहीं होते हो। सेंसिबल इंसान हो, मैच्योर इंसान हो, आपको पता है, आपको अपने एक एक स्टेप का दायित्व आप अपने सर पर लेते हो कि हाँ मैंने ये काम किया है तो उसकी जवाबदेही मेरी है। आपके काम हो, आपके रिश्ते हो, सब चीज की आप जवाबदेही लेते हो। आप में वो एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है, और जिसकी वजह से लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर मुझे निकल करके आ रही है कि आप जो है ना, आपने अगर कोई कमिटमेंट कर लिया, ठीक है, या फिर आपको अगर आपने किसी को अप्रोच किया है, तो उसका मतलब भी है कि आप उस चीज की वैल्यू करते हो। सो आपके साथ दूसरे लोग भी जो है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, और इसी वजह से लोग भी आपकी उतनी ही वैल्यू करते हैं। लोग आपकी वैल्यू इस वजह से कर पाते हैं। साथ ही साथ आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर एक तरह से रिजर्व पर्सन भी दिखते हो, जो मतलब एक होता है ना कि फालतू की बकवास की बातें हमेशा करता रहना, जहाँ पर आप मतलब कुछ भी बोलते रहते हो। कभी भी फ्री टाइम आपके पास है तो आप मतलब हमेशा फ्री ही दिख रहे हो, दूसरों के फटे में टांग अड़ाते रहना, दूसरों की बातों में ज्ञान देते रहना। आप उस तरह के पर्सन नहीं हो। जो चीजें आपकी बातों से रिलेट करती है या आपको लगता है जरूरी है, तो आप वो चीजें बताते हो, समझाते हो, और जब वो चीजें सामने वाला इंसान ना भी समझे तो आप वहां से मूव ऑन कर जाते हो, आप हट जाते हो। आप फिर वहां पर नहीं रहते हो, आप वहां से हट जाते हो। और जब उसको कई बार खबर लगती है ना सामने वाले इंसान को बाद में जाकर के कि हाँ गलती उसमें थी, खोट वहां था, तब वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाता। सो यहाँ पर ये चीज मुझे निकल करके आ रही है एनर्जी कि आप अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिजर्व रहने वाले पर्सन हो। हाँ अवेलेबल भी हो 110%, उनकी जरूरत पर आप वो पहले इंसान रहोगे जो उनके पास दौड़ करके आएगा, उनको प्यार भी देगा, उनके लिए हर वो काम करेगा, पर अपनी चीजों को रिजर्व भी रखता है। और रिजर्व रखने के कारण कई बार आप कुछ कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हो, ऐसी चीजें कर जाते हो जो लोगों के दिमाग से बाहर की बात हो गई, और जिस वजह से अब लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं। जहां पर उनको लगता था एक वक्त पर, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें आती है, कई बार ऐसी चीजें आपके जीवन में आती है जहां पर आपका उठकर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता होगा। अप्स एंड डाउन्स तो जीवन का हिस्सा है, हानि लाभ सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा है, पर इसमें कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग टूट जाते हैं, कई लोग बिल्कुल दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं। पर आप जो है, आप उस तन्हाई से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाते हो। आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल करके जाते हो कि हाँ, कोई इंसान अगर बहुत दुख तकलीफ में है भी ना, तो आप ऐसे पर्सन हो जो उनको अकेला नहीं छोड़ते उस दुख तकलीफ में। अगर आपके अपने हैं, अगर आपको खबर लग गई कि कोई इंसान है दुख में आपके परिवार में, बहुत सारे लोग सिर्फ बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने लिए, सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने लिए सोचना, सिर्फ खुद के लिए। पर आप वो पर्सन हो जो उनको अगर दुख तकलीफ में देख लेते हो ना, तो चाहते हो कि कैसे उनको भी बाहर निकाला जाए, और उनको अपने साथ लेकर के आप बाहर निकल जाते हो। उनके जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी क्लैरिटी लाते हो, दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरने का काम करते हो, उनको भी इस जोन से निकाल करके यहाँ बाहर आप लेकर के आते हो कि चलो बाहर की दुनिया में और भी चीजें हैं, मोटिवेट करते हो उसके लिए, एक अच्छी जीवन देने की उनको
कोशिश करते हो, उनके चेहरे पर आप हँसी लाने की कोशिश करते हो। बहुत सारी बातें हैं, इसी वजह से लोग आपको यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। ईज़िली आपको नज़रअंदाज करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल है। सो ये थी आपकी एनर्जी ऑल ओवर जो मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। आई होप आपको रीडिंग जो है वो पसंद आई होगी, रेज़ोनेट की होगी। और देखो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें ही रीडिंग की रेज़ोनेट कर जाए 100%, 10%, 20% या 0% भी ना करे, ठीक है? सो ओपन माइंड होकर के रीडिंग को सुने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरते रहें ताकि ईश्वर आपको भी अनंत खुशियों से नवाजे। धन्यवाद।